और आगे बढ़ते मुंबई से बड़ी खबर, जहां महायुति ने जारी किया घोषणा पत्र। बीएमसी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी। बीएमसी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मैनिफेस्टो जारी किया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी इस दौरान मौजूद रहे। तो मुंबई में महायुति ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीएमसी चुनाव और इसे लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी हुआ है और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी इस दौरान मौजूद रहे। तो 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव होना है और उससे पहले तमाम दाव अलग अलग पार्टियों की तरफ से चले जा रहे हैं और महायुति की तरफ से आम जनता को साधने के लिए ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है। बीएमसी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी महायुति की तरफ से कर दिया गया है और आर पार की ये लड़ाई बीएमसी चुनाव की और हर एक दल इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगाते हुए बीएमसी चुनाव को लेकर नजर आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से देखिए बयानों की बारिश भी देखने को मिल रही है। और कुल मिलाकर साथ ही साथ महाराष्ट्र की बात करते तो बीएमसी चुनाव में देखिए अलग अलग समीकरण भी इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। समीकरण जिसका पहले कोई अंदेशा भी नहीं था वो होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि बीएमसी चुनाव जो है इस वक्त नाक की लड़ाई हर एक पार्टी के लिए, हर एक दल के लिए। और यही वजह है कि इस चुनाव को जीतने के लिए, इस चुनाव को अपने पाले में करने के लिए अलग अलग तरीके से रणनीति फिट करने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से हो रही है। ऐसे में महायुति की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, मैनिफेस्टो में आखिर क्या क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, क्या वादे किए गए हैं महायुति की तरफ से? देखिए, बीजेपी ने जैसे आम चुनाव में जिस होशियारी से कि सारी चीजें वो तब वो करते हैं जब सारी पार्टी अपना कर चुकी होती है। अब देखिए, इस चुनाव में बीएमसी ने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया, आप देखिए जब सारी पार्टियों ने कर लिया तो उसके बाद से इन्होंने अपना किया। लेकिन जब इन्होंने अपना किया है तो इनका मैनिफेस्टो देखिए तो वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अलग तरीके से इन्होंने पेश किया। इन्होंने लोगों से ये पहले नहीं कहा कि हम ये करेंगे, हमने क्या किया है उसके बारे में पहले बताया है ताकि जनता को ये पता चले कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए। अब मैं आपको बता दूं कि जो इनका मैनिफेस्टो है इनमें सबसे पहले शुरू किया गया है कि सबसे पहले इन्होंने मुंबई के विकास की बात की है और विकास में आता है कि जो खड्डे मुक्त मुंबई, फिर उसके बाद जो है ट्रैफिक की समस्या, इसको ये दूर करेंगे। और उसके साथ साथ जो कर चुके हैं इनमें से जो है एक अहम टॉपिक इन्होंने दिया है पाताल लोक, कोस्टल रोड और मरीन ड्राइव, ये सारी चीजें पाताल लोक का इन्होंने नाम दिया है। फिर उसके बाद एक अहम ये भी है कि जो ऑरेंज गेट से लेकर मरीन ड्राइव का रास्ता जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है उसका इन्होंने जिक्र किया है। फुटपाथ का इन्होंने जिक्र किया है, बेहतरीन फुटपाथ हो, साफ सुथरे फुटपाथ हो। फेरी वालों के लिए जो है इन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें की है। पार्किंग की व्यवस्था इन्होंने जो है ये किया है और करेंगे, मतलब जो किया है उसके बारे में तो बोल ही रहे हैं और आने वाले वक्त में इन सभी चीजों पर जो है ये सारी चीजें इसको ये बेहतर करेंगे। फिर उसमें एक और बात रही है कि खाली जगह जो रही है उन खाली जगहों में जो है सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए पार्किंग, माफ कीजिएगा, जो प्लेग्राउंड एरिया बनाना खेल कूद के लिए, है ना, साफ पानी। फिर उसके बाद जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। देख लीजिए, इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे दावे, इतने सारी चीजें करने की, बीएमसी के बारे में है बात और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किसी भी पार्टी की नजर इस पर नहीं गई, क्योंकि शायद हो सकता था कि अगर पहले ये सारी चीजें करते तो दूसरी पार्टियां भी कॉपी करती। लेकिन बीजेपी ने थोड़ा सा सब्र से काम लिया और उन्होंने वो चीजें वो की जो जनता की बुनियादी जरूरतों में से एक है। आप देख लीजिए, इतने सारे मैनिफेस्टो आए, वहां पे कहीं पे भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जिक्र नहीं किया। लोगों ने पानी की समस्या की बात की कि पानी की समस्या, अच्छा शुद्ध जल मिलेगा, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कि बारिश का पानी जो है संजो के रखना और फिर उसे इस्तेमाल में लाना, इसके बारे में किसी भी पार्टी ने बात नहीं की। और उसके साथ साथ जो है जो शहर को जो है बेहतर सुंदर बनाना, कचरे की व्यवस्था देखिए, आज जो है हर सोसाइटी में जो है कचरे की जो है व्यवस्था कैसे करनी चाहिए उस पर इन्होंने बात की है। और उससे सबसे अहम है इन्वायरमेंट, जो है पर्यावरण को जो लेकर जो है, माहौल को लेकर जो उन्होंने कहा है वो। और फिर ब्रिज के नीचे जो है खूबसूरती, उसको जो है ना सौंदर्यकरण कहना। फिर उसके साथ जो है सबसे अहम रहा है एजुकेशन फील्ड में जो शिक्षकों को लेकर जो है इन्होंने उस पर जो है बातचीत की है। तो देखिए, जो ये मैनिफेस्टो में आया है, पहले ही लोगों को ये कहा था कि बीजेपी जो है सबसे आखिर में क्यों कर रही है, जब सत्ता में सरकार में वो है तो इतना लेट क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे लेकर भी देखिए अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है शाहिद, लेकिन जो काम किए गए हैं और जो जिक्र किया गया, जो वादे किए जा रहे हैं, अब क्या इन वादों पर जनता भरोसा कर पाती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए।
और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।